जी, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, लगातार अब की बार जो एमसीडी में है वो बदलाव हुआ है। 15 साल से कह रहे हैं कि जर्जर व्यवस्था थी और अब की बार आम आदमी पार्टी आ गई है। वैसे तो 230 सीटों का दावा कर रहे थे लिखकर, लेकिन अब की बार जो है वो 134 सीट पा पाए हैं, लेकिन जो सरकार है वो उनकी बनने वाली है। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एमसीडी में सरकार आई, सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ जी। क्यों गलत क्यों होगी? बिल्कुल गलत हुआ। पता है क्यों आई है? जितनी भी सीटें आई हैं ये सिर्फ पानी और बिजली फ्री की वजह से आई हैं। तो कुछ जितने भी अंधविश्वास लोग हैं ना, वो पानी बिजली के चक्कर में जिन्होंने वोट दिए। देश का तो कल्याण करेगा मोदी। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो मोदी का आशीर्वाद चाहता हूं और मैं साथ में मिलकर काम करना चाहता देखो जी, मोदी तो कुछ भी कह सकता है। मोदी सबसे यही बात करता है, कुछ भी कह सकता है। और अरविंद केजरीवाल, बाकी देश का कल्याण तो मोदी जी ही करेंगे। अच्छा, बाकी वो कह रहे हैं कि विकास मैं कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने मुझे दोबारा से चुना है, चौथी बार वो इलेक्शन जीते हैं। नहीं, दोबारा इसलिए चुना ना, मैंने आपको बताया यार मुद्दा क्या है। बिजली और पानी, बिजली पानी फ्री। तो जितने कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ स्लम एरिया में उनकी वोट सीटें हैं वो ज्यादा आई हैं, वोटिंग भी ज्यादा हुई है, लेकिन कुछ ऐसी पॉश कॉलोनियां भी हैं जहां पर उनको सीट निकल पाई है। नहीं, पोस्ट कॉलोनी में कहीं नहीं निकली जी। मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं निकली। मैं शाहजहां का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारा पोस्ट कॉलोनी में नहीं, पोस्ट कॉलोनी नहीं, और भी सूरजमल बिहार वगैरह जितने भी हैं कहीं नहीं निकली। 3-4-5 सीटें मैं जानता हूँ कहीं नहीं निकली। सब मोदी 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 मोदी। अच्छा, लगातार जिस तरीके से 104 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा मोदी सरकार को, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े दावे हो रहे थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के, कूड़े के पहाड़ को लेकर, अब क्या लग रहा है आपको वो होते नजर आएंगे? अगर वो कह रहे हैं कि मतलब जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कूड़े के ढेर नहीं होंगे, ये तो जब आ जाएंगे तब पता चलेगा कूड़े के ढेर होंगे कि नहीं होंगे। उनको आने तो दो। आपको नहीं लग रहा था कि चेंज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने तो बीजेपी को कूड़ा कहाँ देखा है? दिल्ली में कूड़ा कहाँ देखा है? लगातार गाजीपुर में पहाड़ देख लीजिए, और वो गाजीपुर में आज का थोड़ी है कूड़े का ढेर। अगर दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ भाई? दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ? एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। विदेश की टेक्निक बनवाओ, और जैसे मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, ऐसे बनाएंगे लग रहा है। कौन कह रहा है लंदन बना दिया? कौन कह रहा है लंदन बना दिया? केजरीवाल। कहाँ लंदन बताने जा रहा है मेरे को? कहाँ लंदन? सब मोदी की मेहरबानी है। बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस जाके देखो, सड़कें चमक गई है वहाँ की। चमक गई है। जीप लगाओगे, जीप गंदी नहीं होगी। और मैं रहने वाला बनारस का हूँ, काशी विश्वनाथ का। बम बम बोल हो रही है वहाँ। अच्छा, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि बम्पर जीत है आम आदमी पार्टी की एमसीडी में, लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर त्रस्त व्यवस्था थी, कह रहे जो लेंटर डालते थे लोग, अपने घर बनाते थे, उनसे भी 1-2 लाख रुपए मांगते थे जी। जब 1 लाख 2 लाख मांग रहे थे, 5 लाख मांगेंगे। अच्छा। आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, पब्लिक भी आई है। और बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली पे विश्वास है और दिल्ली की जनता की जीत है, वो उसके लिए सफाई करूंगा, उनके लिए कूड़े के पहाड़ हटवा दूंगा, सब काम करवा। कूड़े के पहाड़ जब हटेंगे तब पता चलेगा। अभी तो नहीं हटे ना, जब हट जाएंगे पता चलेगा। और अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, अभी बनने दो ना, कल परसों सरकार बन जाएगी, फिर देखते हैं कूड़े के पहाड़ कहाँ से हटते हैं। हट जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी यही हैं। जी भाई साहब, क्या नाम? अशोक कुमार। अशोक जैन। अशोक कुमार जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बम्पर जीत हुई है, क्या लग रहा है? अच्छा हुआ है या सही बेकार गलत हुआ है? ठीक ठीक हो गया, ना बढ़िया है ना घटिया है। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक में कैसे आएंगे? मतलब अगर बीजेपी आ जाती ना तो ये चमन बन जाता। और अच्छा, बीजेपी आ जाती तो चमन बन जाता। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जो उन्होंने जो लागू किया है ना 2022 का एक्ट, उसके अंदर वो केंद्र पैसा देगी, वो जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है। और पहले जो जिम्मेवारी थी वो दिल्ली सरकार की थी। बिल्कुल, आप मेरा क्वेश्चन भी यही है कि जिस तरीके से पहले राज्य के हाथ में था बजट एमसीडी का, तो बीजेपी वाले कहते थे कि हमें बजट नहीं मिल रहा, अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, तो हम विकास नहीं कर रहे हैं। अब जो वो बजट है, पहले 272 सीट थी, अब 250 हो गई, अब वो चला गया, एमसीडी चली गई आम आदमी पार्टी के पास और बजट चला गया केंद्र के पास। तो कहीं ना कहीं अब फिर एक दूसरे को बजट ना दे तो फिर जनता का क्या होगा? वो बजट अब तो मिलेगा ना, क्योंकि अब केंद्र देगी। पहले ये दे रहे थे और ये खा रहे थे, यानी दोनों ही एक हिसाब से कुछ ना कुछ गलत थे। अब आपको लग रहा है कि अब जैसे दुनिया में जो नाम और काम आज दिखाई दे रहा है इंडिया का, और जो लोग कर्तव्य का ही पालन कर रहे हैं और अनुशासन में भी आने लगे हैं और डर भय भी है और सिस्टम भी सही चल रहा है। अच्छा, मोदी जी की बात अगर कर लें, कंपेयर बाय जो है अरविंद केजरीवाल, कंपेयर करें उनसे, तो क्या लग रहा है आपको? दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो भी ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि तुम उसको ऐसे मत करो, किसी और ढंग से करेंगे। जैसे एक दूसरे पर टास्क करते नजर आ रहे थे, वो उनकी गलती निकाल रहे थे, वो उनकी तो राजनीति में करेंगे ही करेंगे। कोई छोड़ेगा नहीं किसी को भी। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद यासीन। मोहम्मद
समझ आती है जी, इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल कर ली है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, जी जी। चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल ही आए? हाँ चाहते थे हम। अच्छा, अब लग रहा है काम हो पाएंगे? काम जरूर होंगे। स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। बाकी अब साफ सफाई का जो अब जिस लिए इलेक्शन हुआ है इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। वो भी अच्छा होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए मुझे, तो सही कह रहे हैं, ले रहे हैं आशीर्वाद? अच्छी बात कह रहे हूँ, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि जनता के लिए कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, जनता की जीत है, हम साफ सफाई कर देंगे। बीजेपी ने एमसीडी में जो है वो भ्रष्टाचार कर रखा था, गंदगी कर रखी थी, अब लग रहा है आपको काम हो पाए? नहीं नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच है जी। जो सरकार होती है वो अपनी अपनी जगह सही काम करती है। अच्छा। अब ये आए देखो क्या करते हैं। तो इनको भी देखना चाहते हैं मतलब? जी जी जी। वैसे इनकी राज्य में सरकार है, सीएम है, वो क्या काम अच्छे लगे आपको? अभी तो सर स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है बच्चों की। बाकी जो है दिल्ली में कुल मिला के जो है, अरे स्कूलों में 75% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर जाकिर नगर में जामिया में जो लाल स्कूल है उसमें पढ़ाई अच्छी हो रही है जी। अच्छा, जामिया में? जी जी। नहीं जामिया में नहीं, लाल स्कूल है। स्कूल का नाम है लाल। वो इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। बाकी और स्कूलों की बात करें, 500 स्कूल बनाने की बात, अब उसके मामले में मुझे पता नहीं है, मैं अपने यहाँ चलिए इनसे पूछ लेते क्या नाम? इरम नाम है मेरा। इरम। इरम। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है, 134 सीटें उनकी आई हैं, पहले एमसीडी में बीजेपी काबिज थी, क्या लग रहा है आपको, चेंजेस आया, सही हुआ है? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि केजरीवाल जीते हैं और लेडीज़ के लिए बस वगैरह भी फ्री हो गया है और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और तो पहले से ही था? पहले से ही था, बहुत अच्छी बात है। और भी क्या पता चेंजेस हो जाए यहाँ पर। मोदी जी ने तो हमें दिख नहीं रहा कि कुछ किया है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, जो कुछ दिखता है केजरीवाल का ही दिखता है हमें। और अरविंद केजरीवाल तो उनसे ही आशीर्वाद ले रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए? आशीर्वाद ले रहे हैं, अच्छी बात है, आशीर्वाद ले रहे हैं। और आगे लेकिन बजट तो केंद्र ही देगा ना एमसीडी को भी? हाँ वो देंगे, बाकी उनके बारे में क्या हो। दिल्ली में सरकार बन गई अरविंद केजरीवाल की एमसीडी में। से हूँ जी, पंजाब में इनकी सरकार है। पंजाब में भी इनकी सरकार, ठीक है जी। वहाँ पे इन्होंने क्या काम किया था, हर औरत को 1,000 रुपये देंगे, लेकिन इन्होंने टाइम ही नहीं निकाला उनके लिए। तो गुजरात चले गए अपनी वोटिंग का। भगवत मान तो आज आए, बड़े बड़े दावे करके गए, वादे करके गए। उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तो आपको सुना रहा हूँ ना, आपकी पूरी पब्लिक को सुना रहा हूँ, टीवी को सुना रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, लेकिन जो मैं आपने मेरे को बोला है, जो चीज़ मुझसे आपने ले ली, उसके बाद तो मेरे महल्ले में नहीं आए आप। ना भगवत मान आया, ना केजरीवाल आया, ना कोई और आया, ना साहब बिक रहा है, चोरी हो रही है, कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पे। मान आज कह रहे थे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कि जो पंजाब है ना, वहाँ पे जीरो बिल आ रहे हैं सबके। जीरो बिल आने से क्या होगा? तुम्हारे पास रोजगार है तुम्हें देने के लिए कुछ? जो तुमने किया था, बोला था, वो है। जीरो बिल आने से क्या है? वो दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा। तो नहीं लग रहा पंजाब में कुछ हो पाया आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो पाया जी। अच्छा। हाँ, बर्बाद है पंजाब। कल भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है। अगर मोदी जी वहाँ पे होते 15 साल में, तो पंजाब को सामने लेते। पंजाब की जनता ने क्यों नहीं चुना मोदी जी? देखिए, मैं क्या करूँ उसमें, कोई अकेला मोदी जी के साथ मैं थोड़ी हूँ, आप थोड़ी हैं, वो थोड़ी हैं। क्या समझे? ये उनकी सीटें बहुत कम है, सबसे बड़ा फंडा ये है। थोड़ा सा रिस्क लेना था मोदी जी ने, हर सीट पे अपना आदमी खड़ा करना था, पब्लिक उनके साथ देती। 2 बारी ट्रेन टप की है, तीसरी बार भी उन्होंने खुद टपाई है। उनकी गलती, कोई मिस्टेक हो सकती है बीजेपी से। तो लगातार जिस तरीके की बातचीत चल रही है, अरविंद केजरीवाल ने 134 सीटों पर जीत हासिल करी है। वो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जितने भी काउंसलर, 250 काउंसलर जीते हैं, किसी भी पार्टी के हों, सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी का भी आशीर्वाद चाहिए उनको। जी, सबका ही आशीर्वाद चाहिए होता है। जब कोई आदमी किसी को कुछ चीज़ दे रहा है तो सब क्यों जी? जी बस। आपके हिसाब से सही नहीं हुआ क्या? देखिए जी, अब बहुत बढ़िया है, जो हुआ है वो बढ़िया ही हुआ है। अब मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, जो अगर अच्छा हुआ तो अच्छा बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेकार बता दीजिए। नहीं, बताने को क्या है जी? ये पब्लिक देखो दिल्ली की हर जगह खड़ी है, ये भी बेचारे सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। ये आप बेबाकी से बोलिए, डरिए मत, टेंशन नहीं, डरने की क्या बात है भाई साहब? इसमें मैं क्या बोलूँगा? जो मैंने बताना था बताया। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा कि पंजाब में विकास हो रहा है? भाई साहब, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिल अब्बास। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है एमसीडी में, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई बहुत बढ़िया जीत हुई है, और हमारी जीत तो ये है भाई, 11 वोट, हमारी 11 सीटें जो आई कांग्रेस की, उससे ही भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आप कांग्रेस से हो?
नहीं भाई, हम सब जगह था, जोन सी पार्टी आ जाए उसकी तरफ में घुस जाते हैं हम तो। अच्छा, उसकी साथी में मिल लेते हो? हाँ जी। अच्छा हाँ, जिसका झंडा खड़ा उसका साथ ही खड़े हैं। अच्छा, जिसका झंडा खड़ा उसके साथ ही खड़े हैं। अच्छा, तो लगातार आम आदमी पार्टी अब सरकार में, अब आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस आती तो कांग्रेस के साथ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आती तो भारतीय जनता, ये भाई तो काम धंधा- भारतीय जनता पार्टी आती तो उसके साथ भी? भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भाई। अच्छा, उसके साथ नहीं जाते? उसके साथ क्यों नहीं जाते? भाई तो उसका कुछ रहन सहन सही नहीं है, उसका विकास भी कहाँ दिखाता है कि मोदी जी विकास है? कहाँ से विकास है? रोड पे आ गई पब्लिक सारी। अच्छा। अब बताओ तो विकास नहीं लग रहा? विकास कहाँ से लग रहा है? बताओ, आप बताओ। पब्लिक जो वैन जो रोडों पे, गाली मत दीजिए, आराम से बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने जो कहा है वो भी अपनी जगह सही है, मगर अब मुझे उनकी नदियाँ जो डूबती हुई नजर आ रही है भाई साहब। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का इतना रोज आ रहा है 2028 में भाई साहब देखना, कांग्रेस जैसे झंडे लाते आएंगे ना हाथ में पंजे का। कांग्रेस तो सिमट रही है बिल्कुल, 9 सीटें आई है कुल। 2028 में देख लेना तुम, कांग्रेस का ही झंडा ले लेगा। अच्छा, 24 में नहीं होगा कुछ? 24 में तो खैर केजरीवाल है, उसकी भी समझ हो जाएगी अब। उसकी भी हो जाएगी। मतलब सबसे बढ़िया राहुल जी लग रहे हैं आपको? राहुल ओ भाई यही पुराना खिलाड़ी है भाई, वो 75 साल राज करा बंदे ने, खा रही थी खिला रही थी, बस। खा रही थी और खिला रही थी, और मोदी जी आए ना खाने दे रहे हैं ना खिला रहे हैं। नहीं, मोदी जी है वो अपना देख रहे हैं बस भाई। अच्छा। हाँ जी, वो अपना देख रहे हैं बस, और किसी का नहीं? जनता जा भाड़ में, जनता बाढ़ में हो जाता है, कांड हो जाता है, वो भग जाता है विदेश घूमने, निकल जाते हैं कहीं भी जनता। विदेश, यहाँ पे कांड होता है तो विदेश घूमने जाते हाँ जी, हैं। अच्छा, हर बार का सीन। G20 में अध्यक्षता ऐसे ही मिल गई उनको? खैर आपको तो पता नहीं होगा G20 क्या होता है। चलो इनसे पूछ लेता हूँ मैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? देवकरण राजपूत नाम है मेरा। अच्छा जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल करी है एमसीडी में, क्या कहेंगे उसको? मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लोगों को उनकी कार्यशैली पसंद आई है और उनका काम भी अच्छा है और उसी की वजह से उनकी जीत हुई है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? जैसे उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक उनकी एक अच्छी सुविधा है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूलों का डेवलपमेंट उनका अच्छा कार्यक्रम है। तो कई सारी चीज़ें, जैसे ट्रैवलिंग के मामले में उनने जो महिला फ्री कर रखी हैं, वो भी एक बिजली की पानी की। आपको डीटीसी में टिकट फ्री कर रखे हैं, ऐसे मत बोलिए महिला फ्री कर रखे हैं। नहीं, महिलाओं को टिकट फ्री रखा है। हाँ, मतलब वही है कहने का। गलत निकाल लेंगे आपकी बाइट लोग। तो कहने का मतलब ये है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आम जन के हित में है और उसी का रिजल्ट आज मैं कौन से चैनल से आप? हाँ, पब्लिक व्यूज इंडिया। हाँ जी भाई साहब, कहीं ना कहीं तो आपको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज जीत के बाद बोले हैं कि मुझे सबका साथ चाहिए, मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है? श्योर, मैं कहूँगा कि उनके जीत से एक नया आगाज है और हो सकता है कि बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो निखर के सामने आएगी। अच्छा जी, 2024 की जैसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है कुछ? हो सकता है, श्योर, डेफिनेटली हो सकता है। सांसद तो उनके नहीं है, ना के मात्र बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन अभी हो जाएंगे ना। अभी 2024 में वो अच्छे से दावेदारी प्रयास तो कर रही है कम से कम। अभी स्टार्टअप उनका अच्छा हुआ है, कुल मिला के स्टार्टअप इतना अच्छा हुआ है कि भविष्य दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे हुआ है ऐसा गुजरात में हो सकता है? गुजरात में लग तो रहा है। लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। कह रहे 10 भी सीटें नहीं आनी। देखो 10 से तो, एग्जिट पोल बता रहे हैं हाँ 10 से तो ऊपर रहेंगी। 10 से ऊपर ऊपर रहेंगी। शुरुआत में 10 है, कांग्रेस से तो बेटर कर रही है ना। कांग्रेस को तो रिपीट दे रही है जो पार्टी। कह रहे वो जो कांग्रेस की सीट है हाँ। वही इधर लेके आ रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस को तो खा रही है ना, दूसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन के सामने आ रही है। ये का कम है, कांग्रेस तो निडरली बनी बैठी है। उसको जरूरत है कि वो वाइप आउट करके आम आदमी पार्टी को आगे करे, आम आदमी पार्टी को सहयोग। राहुल गांधी तो कहते हैं हवा में है, कोई सीट नहीं आनी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है गुजरात। रिजल्ट तो सामने है ना, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, पूरी देश देख रहा है। तो रिजल्ट, राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कहाँ है? कह रहे एमसीडी की जगह और कहीं पे सीट नहीं मिलने वाली आम आदमी को। अरे तो अभी एमसीडी देखा है, आगे और देख लेना। अभी कौन सा दूर है, कल सो जाएंगे, कल भी रिजल्ट आने वाले हैं, दिखेगा। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम? एक मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम जी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आज तो एमसीडी में केजरीवाल आ गए। हाँ, बढ़िया हुआ। बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो सही हुआ। सही हुआ। मजदूर आदमी के लिए तो अब क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्या चाहेंगे उनसे? उनसे कहेंगे अपने सही काम करते हैं अपनी ईमानदारी से। अच्छा, और क्या वो चाहेंगे? तो कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, सब सही सही हो जाएगा। बड़ों का आशीर्वाद होगा जब ये आगे बढ़ेगा आदमी, कोई भी हो।